फ्रेंड्स, आई एम नैन्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी एज। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो आती है एंड अगर वो आपके लिए यूजफुल है तो आप उस वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे एंड उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ओके गाइज, तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंस। लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंस। ओके गाइज, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिविंग क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं गाइज? लिविंग थिंग्स वो थिंग्स या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। यानी कि उनको किसी भी फोर्स की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने के लिए। अब इसका एग्जांपल्स क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि अगर हम चाहें कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहें तो खुद ब खुद चल के जा सकते हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर हम बात करें कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं गाइस कि वो चीज या वो थिंग्स, वो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर नहीं आएंगे ना, वो थिंग्स जो अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि उनको किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने के लिए। जैसे कि अभी ये मार्कर है, मैं चाहती हूँ कि इस मार्कर को मैं किसी टेबल के ऊपर रख दूं, है ना, तो ये खुद ब खुद तो नहीं जाएगा जब से मैं खुद से इसको उठाकर मेज के ऊपर या टेबल के ऊपर नहीं रखूंगी, है ना। वैसे अगर हम बात करें इस बोर्ड की, तो ये बोर्ड भी क्या है? नॉन लिविंग। ये अपने आप से यहाँ से मूव होकर कहीं और शिफ्ट नहीं हो जाएगा जब तक इसको हम उठाकर इसको कहीं और शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ये मार्कर एंड ये जो हमारा क्या है, बोर्ड है, ये दोनों ही क्या है? नॉन लिविंग। ऐसे हम बात करें कोई टेबल है, चेयर है, वो सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं गाइज? लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअल में इस वर्ड्स को देखें तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि प्रोसेसेस का मतलब होता है फंक्शंस। ओके, तो लाइफ का मतलब पता ही है सबको। लाइफ मतलब जो हमारी लाइफ है उसको सरवाइव करने के लिए जिन फंक्शंस की हमें जरूरत पड़ती है उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ओके गाइस, तो लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो एक कॉमन लैंग्वेज में इसको हम क्या कहेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं जिनके बिना इंसान अपने आप सरवाइव नहीं कर सकता अर्थ पर। उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होगा? दे आर दोज प्रोसेसेस, या हम कहें कि दे आर दोज बेसिक फंक्शंस which are performed by living organisms to maintain their life on earth। उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ओके गाइस, ये तो थी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन। अब लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार डिटेल में। तो लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं गाइस? सबसे बड़ा जो हम एक सेकंड भी अगर हम वो परफॉर्म ना करें फंक्शन, अगर 1 मिनट भी हम वो उस फंक्शन को परफॉर्म ना करें तो एक ऑर्गेनिज्म की डेथ कोज हो सकती है, यानी कि रेस्पायरेशन। अगर हम सांस ना लें, है ना, तो इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। अगर हम खाना ना खाएं तो क्या हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? कितने दिन हम बिना खाए रह सकते हैं ना। थर्ड, अगर हम बात करें तो आता है एक्सक्रीशन, यानी कि इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ,
फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है गाइस कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। एंड जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल यानी कि क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बाहर निकालना। ओके गाइस, तो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इन दो गैसेस का एक्सचेंज होता है। और कौन इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन, लंग्स। ओके, तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, वो फिर क्या होती है कि प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ओके गाइस, और कौन परफॉर्म करता है ह्यूमन के अंदर, लंग्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिएंट्स लिखा गया, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ओके, तो न्यूट्रिशन का अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन क्या होता है गाइस, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेके जाता है एंड उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ओके गाइस, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द इनटेक of nutrients and absorption of these nutrients by an organism is called न्यूट्रिशन। ओके गाइस, और अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमने अभी यहाँ डेफिनेशन के अंदर देखा है ना, द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। यानी कि वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेके जाता है एंड फिर क्या करते हैं, जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं गाइस, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सब क्या है गाइस, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फूड जो हम क्या करते हैं, खाते हैं, उस फूड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही हमने वो खाना खाया, ये न्यूट्रिएंट्स भी हमारे साथ अंदर जाते हैं फूड के साथ साथ, और अंदर कौन सा प्रोसेस हो जाता है, न्यूट्रिशन का, और बॉडी के सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या प्रोसेस होता है गाइस, अब हमने फूड तो खा लिया, अब सारा का सारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के सेल्स के द्वारा, कुछ ना कुछ पार्ट क्या रह जाता है, अनएब्जॉर्ब्ड। कुछ पार्ट फूड का ऐसा होता है वो क्या करते हैं, बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है कि वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको रिलीज आउट होना होता है बॉडी से, हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अनएब्जॉर्ब्ड फूड, ओके गाइस, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसको हम क्या कर देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं। कहां से, बॉडी से, फ्रॉम बॉडी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन गाइस क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से ही जो जनरेशन प्रेजेंट है वो क्या करती है, आगे न्यू यंग वन को
या हम कहें नेक्स्ट जनरेशन को क्या करती है, पैदा करती है, बर्थ देती है उनको, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। ओके गाइस, यानी कि जो पहले से जनरेशन प्रेजेंट है वो किसको फॉर्म कर लेती है, न्यू यंग वन को फॉर्म कर लेती है, हम कहें कि उसको बर्थ दे देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स की होती है गाइस, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होता है, ओनली वन जो गैमीट है, ओनली वन पेरेंट या फिर वन गैमीट इज इन्वॉल्व्ड, यानी कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसके अंदर क्या होता है, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके गाइस, एंड वो कौन कौन से होते हैं, दोनों मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल जो दोनों ही क्या होते हैं इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और ये कौन कौन से प्रोसेस करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, फिजन। अब फिजन भी आगे 2 टाइप्स की है, फिजन है 2 टाइप्स की, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। अब फिजन क्या होता है, सबसे पहले कि कोई भी बॉडी है यानी कि एक पेरेंट है वो क्या करता है, अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, अपनी बॉडी को ही ब्रेक डाउन करके 2 न्यू सेल्स को फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजन। ओके गाइस, ये 2 सेल्स, ये पेरेंट बॉडी है, उसने क्या किया, 2 सेल्स को आगे फॉर्म कर दिया बीच में से स्प्लिट करके, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, फिजन का प्रोसेस। और ये जो 2 फॉर्म हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर सेल्स, सॉरी डॉटर सेल्स। और ये जो डॉटर सेल्स हैं ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ क्या होते हैं, सिमिलर होंगे, क्या होंगे, पेरेंट्स से बिल्कुल ही सिमिलर होंगे। ओके गाइस, तो ये तो था प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। अब सॉरी फिजन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट की बॉडी है वो सिर्फ 2 पार्ट्स के अंदर क्या होती है, स्प्लिट होती है। लेकिन मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है, ये मल्टीपल नाम से पता चल रहा है ना, यानी कि फिजन कितनी बार टूट रही है बॉडी, बहुत बार टूट रही है, यानी कि उसकी स्प्लिटिंग कितनी बार होगी, मैनी टाइम्स होगी, मल्टीपल टाइम्स होगी। तो इसलिए हमने पेरेंट बॉडी अगर मल्टीपल टाइम्स ब्रेक डाउन हो रही है, मल्टीपल टाइम्स क्या हो रही है, टूट रही है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, मल्टीपल फिजन। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं हम, और फिजन का प्रोसेस कौन करता है, अमीबा। इसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है ये, उसका फिजन का। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है, ये दोनों क्या करते हैं, ये इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये क्या है, हैप्लॉइड है, सिंगल है। ओके, तो अब ये क्या है, इनके पास, इसके पास, अब हमें पता है ना एक ऑर्गेनिज्म के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फीमेल के पास भी 46 होंगे और मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ये दोनों क्या करते हैं, अपने अपने कैरेक्टर्स को किसके पास सेंड करते हैं, दोनों क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक डिप्लॉयड बॉडी। अब देखो ये पेरेंट तो क्या थे, हैप्लॉइड, लेकिन इन्होंने क्या फॉर्म किया, डिप्लॉयड बॉडी, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, जायगोट, जायगोट नाम दिया। इसके पास कितने थे, 46 का हाफ 23 क्रोमोसोम्स मेल से एंड 23 क्रोमोसोम्स फीमेल से। कहाँ आएंगे, जायगोट के पास। अब इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हो गए अब जायगोट के पास। अब जायगोट क्या करेगा, फर्दर अपनी आगे की प्रोसेस करेगा, यानी कि एम्ब्रियो बनेगा एंड फर्दर जो भी स्टेजेस आती हैं वो होंगी। उसके बाद क्या होगा, न्यू यंग वन
प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, न्यू यंग वन प्रोड्यूस हो गया। तो इससे ये किस वजह से ये नया यंग वन जो प्रोड्यूस हुआ, ये किस वजह से हुआ? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब इसमें कितने में पेरेंट्स इन्वॉल्व थे? दोनों, मेल भी इन्वॉल्व था एंड फीमेल भी। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो उसमें सिर्फ ही सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व था और उसी वो ही टूट रहा था बार बार, और क्या हो रहा था, उससे नए यंग वन प्रोड्यूस हो रहे थे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो कौन सा है? ग्रोथ। कौन सा है गाइस? ग्रोथ। तो ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि मान लो एक बेबी ने बर्थ लिया अभी, है ना, तो उसकी बॉडी की शेप, उसकी बॉडी की साइज कैसी होगी? बिल्कुल ही छोटी सी, है ना। और वो बेबी कितना सॉफ्ट होगा। अब जैसे जैसे क्या होता है, वो बेबी बड़ा होता जाएगा, है ना, उम्र में उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो उसकी बॉडी की शेप थोड़ी चेंज होगी एंड जो उसकी हाइट है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। यानी कि शेप एंड साइज, शेप एंड साइज में क्या होता है? चेंज होता है। चेंज किस वे में होता है? पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज? पॉजिटिव चेंज। कैसा चेंज आता है? इंक्रीज होती है। साइज भी इंक्रीज होता है एंड शेप भी, शेप में भी क्या आती है? चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं? पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, इंक्रीज होते हैं। शेप भी उसकी क्या होती है? इंक्रीज होती है ना। शेप कैसे इंक्रीज होती है? जैसे कि उस बेबी का पहले हाथ बिल्कुल छोटा सा था, अब कैसे हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया, तो शेप में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा ना। तो इस वे में क्या होती है? उसकी इंक्रीज हो जाती है शेप भी। ओके गाइज, नेक्स्ट जो हमारा आता है लाइफ प्रोसेस वो आता है मूवमेंट। कौन सा लाइफ प्रोसेस आता है? मूवमेंट। अब मूवमेंट नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इधर उधर घूमना या इधर उधर मूव करना, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट। यानी कि हम, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं चलकर यहाँ आ गई या फिर मैं चलकर यहाँ आ गई, तो मैंने क्या कर ली? मूवमेंट की, है ना। तो ये भी क्या है? हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाए बिना भी नहीं रह सकते, हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। ओके गाइज, आई होप आपको ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल बायोलॉजी एज का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू गाइज। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट